गुड। आपका बारे में ब्रीफली बताइए। Uh, Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. I'm Sana Kayamuddin Ansari. I'm from Sangli, Maharashtra. I completed my graduation in BSc Mathematics. I belong to a middle class family. In my family, my father is a businessman, my mother is a homemaker, and now I'm looking forward to join LIC as I'm highly interested in this field. Um, what do you think is the job role of an ADO? सर एडीओ का बेसिक वर्क होता है एजेंट को रिक्रूट करना, उनको नॉलेज देना, ट्रेनिंग देना। अगर उनको पॉलिसी बेचते टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लाइक क्लाइंट से उनको डील करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके साथ जाना, उनको सपोर्ट करना, जरूरत पड़े तो उनको खुद से पॉलिसी बेच के दिखाना। यही काम होता है एडीओ का, एंड जो टारगेट दिया गया है उसे कंप्लीट करना विद इन द टाइम। Mhm. दैट्स इट सर। Yeah, good. Now, please tell us about your family. सर वी आर फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। मेरे फैमिली में मेरे फादर हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, मेरी मदर होम मेकर है, एंड मेरे 2 भाई और एक बहन है। What is the business he is doing? सर ही इज पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर सर। So, what are the qualities for succeeding as a businessman? सब बिजनेसमैन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज जो मैंने मेरे फादर में भी देखी है एंड मुझे भी लगता है, वो ये है कि हमें परसिस्टेंसी रखनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। वी डोंट नो बिजनेस कैसे आगे जाएगा, क्या होगा, मार्केट की कंडीशंस पे ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें सोल्यूशन निकाल पाएंगे। एंड दिस अप्लाई आफ्टर द पोस्ट कोविड मोर सर, बिकॉज पोस्ट कोविड में हमने बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखा है। एंड सर सेकेंड बिजनेस का मेन इम्पॉर्टेंट चीज है कस्टमर। कस्टमर की जो नीड है उस अकॉर्डिंग हमें अपनी जो भी वर्क है उसको फ्रेम करना पड़ेगा। कस्टमर के सेटिस्फिकेशन को हमें हमेशा टॉप पे रखना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है कि हमें अपना जो प्रॉफिट है या फिर जो भी हमारा प्रॉफिट है उसे हमें थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना होगा, अगर कस्टमर की सेटिस्फिकेशन के लिए हमें कुछ करना हो तो these are the some important things sir. But what is life insurance? सर लाइफ इंश्योरेंस ये प्योर इंश्योरेंस फॉर्म है। इसमें पॉलिसी होल्डर की लाइफ को सिक्योर किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इट मे वैरी फ्रॉम 5 to 50 years जनरली। एंड सर इसमें इस पीरियड में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को या फिर नॉमिनीज को कंपेंसेशन दिया जाता है, डेथ क्लेम मिलता है उनको। एंड अगर उनकी डेथ नहीं होती है तो उनको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सर इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम प्रीमियम पे आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। What is that? What is that policy? लाइफ इंश्योरेंस सर। No, no. What is is LIC having such a policy where they are taking premium covering the life of the person, and at the end of the period, if the person is still alive, no money is paid. ऐसा में भी कुछ स्कीम होता है? यस सर, दिस इज कॉल्ड द टर्म इंश्योरेंस सर। एंड इसके पॉलिसीज में अभी फिलहाल न्यू टेक इंश्योरेंस, सरल जीवन बीमा एंड जीवन अमर, ये 3 पॉलिसीज LIC रन कर रही है। उसमें तो एट द एंड ऑफ द पीरियड उनको पैसा मिल जाएगा ना? नहीं सर, टर्म इंश्योरेंस में नहीं, वो इंडोमेंट प्लान में पैसा मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में बस पीरियड में अगर आप पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो ही मिलेगा, अगर डेथ नहीं होती है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा सर। दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस सर। अच्छा अच्छा, उसको लिंक होने से आप भेज दीजिए हमको, बात नहीं। ओके सर, श्योर सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। अच्छा, what do you know about LIC agents? सर LIC एजेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सर ये सबसे बेसिक पार्ट है LIC का, क्योंकि इन्हीं से ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो काफी हद तक इनके ऊपर डिपेंड है। ये कैसे वर्क करते हैं इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ग्रोथ डिपेंड करता है। LIC एजेंट ये पर्सन होता है जो LIC के बिहाफ पे LIC की जो पॉलिसीज है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। एंड लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाता है, उनकी जो भी नीड है उस अकॉर्डिंग उनको पॉलिसी सर्व करता है।
This is the basic information about agents, sir. What are the minimum qualifications age for LIC agent? सर 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए एज में। Hmm. एंड क्वालिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए। 12th or 10th? सर 12th सर, अभी इसे बढ़ा चेंज दिया, कर। चेंज कर यस दिया सर, यस 12th. सर। ओके, वेरी गुड. एंड सर उनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। मैक्सिमम एज कितना हो सकता है? सर नो लिमिट। अच्छा, 80 इयर्स का एक आदमी आके आपको इंश्योरेंस पॉलिसी एडवाइस, आई मीन एजेंट बनाना चाहते हैं, आप परमिट करेगा? यस सर, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम ऑफ एज सर। What are the points you will keep in mind before choosing an agent? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी पर्सन से मिलेंगे और अगर हम सोच रहे हैं कि उसे एजेंट बनाना है, तो पहले हम उनसे मिलते ही तुरंत एजेंसी की बात नहीं कर सकते। हमें उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके फैमिली के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर वो एम्प्लॉयड है लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो कम है, तो उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो सामने वाला पर्सन हमारे अंदर भी इंटरेस्ट दिखाएगा। एंड अगर क्वालिटीज की बात करें तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंडली उनको अच्छे से समझाना आना चाहिए। एंड जो बाकी की चीजें मार्केटिंग वगैरह वो हम उनको ट्रेनिंग देके सिखा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उनको पहले से ही आना चाहिए। हम उनको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे तो वो सीख भी जाएंगे। आप अपना ट्रेनिंग एजेंट्स को, LIC एजेंट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे? सर मोटिवेट करने के लिए जो मेन रीजन है इनकम। सर हर पर्सन को एक रिकॉग्निशन चाहिए एंड हर पर्सन जो काम कर रहा है उसको वो इनकम के लिए ही, पैसे के लिए काम कर रहा है। तो अगर हम उनको अच्छे से समझाएंगे कि आप जितनी पॉलिसीज बेचोगे उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। आप तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। देयर इज स्काई इज लिमिट फॉर योर इनकम। अगर आप मेहनत करते हो तो आपके इनकम की कोई लिमिट नहीं है। इवन आप जो LIC के मेन चेयरमैन हैं उनसे भी ज्यादा कमा सकते हो। तो ये फर्स्ट रीजन होगा सर, इनकम के थ्रू हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। सेकेंड सर, जो हमारे एजेंट में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उनका हम उनको एग्जाम्पल देंगे कि देखो उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड कितना बदल गया है, उनके पास कितनी सारी फैसिलिटीज, लग्जरी चीजें आ गई हैं जस्ट बिकॉज वो मेहनत कर रहे हैं। एंड थर्ड, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक सब मोटिवेशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मोटिवेट तो होते हैं लेकिन हम काम नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनकी जो प्रॉब्लम है बेसिकली उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि वो अपना 100% दे सके। ओके, गुड. 1 minute. Hmm. Why companies are charging premium? यस सर। क्यों प्रीमियम चार्ज करते हैं? हेलो साना, साना अंसारी. हेलो. हेलो साना अंसारी, साना अंसारी. यस सर, एक मिनट सर। क्या हुआ? व्हाई आर यू वेस्टिंग माय टाइम? सॉरी सर, सर यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, मैं बाहर हो जा रही हूँ मीटिंग से। सर अभी ओके, मेरा आवाज आ रहा है क्या सर? No, I'm getting your message. I'm getting your voice. It's fine. हाँ, Yeah. सॉरी सर, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। सर कुड यू प्लीज रिपीट योर Now, क्वेश्चन सर? why companies are charging premium? यस सर। सर इंश्योरेंस ये एक बिजनेस है। इंश्योरेंस ये जो है वो मेथड ऑफ लॉस शेयरिंग है। इसमें हम पॉलिसी होल्डर से जो प्रीमियम लेते हैं उसी के बिहाफ पे हम उनको रिस्क कवर देते हैं। तो किसी भी बिजनेस के को रन करने के लिए जो कैपिटल होनी चाहिए वो इंश्योरेंस में प्रीमियम ही है सर, तो इसीलिए प्रीमियम चार्ज किया जाता है।
इसको अब ऐसा बोलना है, प्रीमियम इज अ कंसिडरेशन। यस प्रीमियम सर, इज अ कंसिडरेशन, जो रिस्क हम लोग कवर करते हैं उसका बारे में हम लोग कंसिडरेशन उनसे लेना है, वो कंसिडरेशन है प्रीमियम। समझ गया? यस सर, ओके वेरी, सर। बिकॉज यू आर नॉट अ मैथ्स स्टूडेंट, यू डोंट नो, सॉरी यू आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, इसलिए आपने बोलने नहीं सकती, कोई बात नहीं। Why should you be given preference in selection? सर मेरी क्वालिटीज एंड मेरी स्ट्रेंथ्स मुझे इस जॉब के लिए फुल्ली कॉम्पिटेंट बनाती हैं। मैं एक पैशनेट एंड डिटरमाइंड पर्सन हूँ। मैं हमेशा जो डिसाइड करती हूँ उसे पूरा करती हूँ। आई एम ऑलवेज इन अ नेवर गिव अप माइंडसेट सर। लाइक ये एक टारगेट बेस्ड जॉब है। अगर मुझे कभी फेल्योर भी आता है, मैं किसी से एजेंट को किसी को बना रही हूँ, वो मना कर रहे हैं, तो भी मैं निराश नहीं होंगी। मैं दोबारा से ट्राई करूंगी। एंड थर्ड इज सर, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैंने मेरे लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स देखे हैं। मैंने मेरे फादर की मेडिकल इमरजेंसी देखी है। तो इन सारी चीज़ों में मैं जो मेरा पॉज़िटिविटी था, वो कहीं न कहीं मुझे हेल्प किया उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो यहाँ पे भी मार्केटिंग करते समय जो प्रॉब्लम्स आएँगी, उसमें मैं अपनी इस स्किल्स से अपने आप को स्टेबल रख पाऊँगी एंड अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँगी। एंड थर्ड Please, वन इज़ please tell me about your native place. सर सांगली, महाराष्ट्र। उसका बारे में कुछ बताओ। यस सर। सर सांगली इसका पहले नाम साउथ सातारा था, लेकिन इसका नाम फिर सांगली कर दिया गया क्योंकि कहा जाता है कि 6 गलियों से ये बना है। सहा गली ऐसे मराठी में कहते हैं, तो उसी से ये सांगली बना। एंड सर सांगली एक सेमी अर्बन सिटी है। सांगली में जो फेमस चीजें हैं वहाँ उसमें गणेश मंदिर है जो कि राजा चिंतामन राव जी के द्वारा बनाया गया था। एंड सर सांगली का जो फाउंडर है वो राजा हर्बर्ट पटवर्धन How जी do हैं। you see yourself in 5 years? सर इन 5 इयर्स मैं अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखती हूँ, जो कि अपनी और अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतों को, नीड को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। एंड सर एज़ अ करियर ग्रोथ मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल डीओ की तरह देखती हूँ, जो कि जिसके पास जो अपना टारगेट टाइम पे पूरा Will करता you है। will you apply for other jobs after joining as ADO? नो सर, आई डोंट थिंक सो मेरे पास कोई रीजन है दोबारा किसी जॉब में जाने का, क्योंकि इस जॉब के लिए मैंने अपना 100% दिया एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दिस जॉब। देन क्यों मैं दूसरे जॉब में अपना टाइम वेस्ट करूंगी अप्लाई Supposing करके। you are not able to reach the target set by us, you know you have to canvas for 5 times the salary paid to you as premium through your agents. वो नहीं कर पाया तो आपको कंफर्मेशन नहीं होगा, वो एक्सटेंड होगा बाद में भी, वो नहीं करने से तो उसको टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक पैशनेट पर्सन हूँ एंड मैं अपना जो काम होता है उसमें 100% देती हूँ। एंड सर सेकेंडली ये जो काम है ये एलआईसी का है। एलआईसी इज अ ब्रांड। हर कोई एलआईसी के बारे में जानता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके जो टारगेट कंप्लीट करना ये इतना मुश्किल होगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। इट इज इजी इजी टास्क, बट हमें अपना हंड्रेड What do परसेंट you understand by money back policies? सब मनी बैक पॉलिसी एज नेम सजेस्ट, ये एक इंश्योरेंस प्लस सेविंग प्लान है, बट इसमें मनी बैक की फैसिलिटी दी जाती है। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में जो पॉलिसी होल्डर है उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट वापस किया जाता है। No, no, but you may have to be specific. You should give specific figures, like say a policy is taken for 25 years for 1 lakh. Then after 5 years, this much percentage will come. उसका बारे में आप पढ़ के रखना है. You get to ओके। know the details of money back policy, the system it works. यस सर, आई नो वन मनी बैक पॉलिसी इन डिटेल सर। It's okay. Now, please tell me about IRDAI chairman. सर मिस्टर देबाशीष पांडा। Okay. Who is the chairman of LIC now? सर मिस्टर सिद्धार्थ मोहंती। What is the share price of LICs now? सर सर आई डोंट नो एग्जैक्टली बिकॉज मैंने अभी आज का चेक नहीं किया है, बट इट इज अराउंड 650 सर। नहीं, 526. 526। ओके And सर, no, मैं no, अपडेट कर। no, 1 minute. LIC share price.
अराउंड, अच्छा अच्छा, अभी कुछ देख रहा है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शेयर प्राइस टुडे, I am not able to get it. Somewhere around, what did you say? 650 अराउंड सर। No, good, not bad. It is around 600. By ओके। the last one I saw was 526. Now it is coming around 602. It has increased today or yesterday. It has increased to 602 rupees. ओके सर, मैं इंटरव्यू के दिन सर देख के जाऊंगी इसे। Yeah, good. Now, who is the governor of Reserve Bank of India? सर मिस्टर शक्तिकांत दास। What is the present repo rate? सर 6.5%। What is the present bank rate? सर इट्स 6.75%। What do you know about PM Vayu Vandana Yojana? यस सर, सब पीएम वय वंदना योजना ये एक एल्डरली पर्सन को जिनकी एज 60 या उससे अबव है उनको पेंशन देने के लिए लाई गई योजना है। सर इसमें जो पेंशन जो परचेज प्राइस है वो दो मिनिमम परचेज प्राइस 1,62,162 है, मैक्सिमम 15 लाख है। इसमें जो मिनिमम पेंशन मिलेगा पर मंथ वो 1,000 एंड मैक्सिमम 9,250 मिलेगा। एंड सर ये एक पेंशन स्कीम है एंड इसका जो एडमिनिस्टर है वो LIC है। लेकिन सर 31 मार्च 2023 को ये How many क्लोज्ड हो गई। siblings? How many siblings you have? सर 3। Brother or sister? 2 ब्रदर 1 सिस्टर। वो लोग क्या कर रहे हैं? सब भाई मुझसे बड़ा है एंड एक छोटा भाई है, वो अभी 10th स्टैंडर्ड में है एंड मेरी सिस्टर अभी फर्स्ट ईयर में है, BCA करती है। BCA करते हैं. Good. यस। That's right. Then, supposing I ask your mummy, daddy, हम्म। what will they say? Who will they like very much? सर वो बोलेंगे कि सभी को पसंद करते हैं। What will you do for your parents when they grow old? सर मैं मेरे पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सर। मैं ये बात बताना चाहूंगी कि आई एम अ फर्स्ट ग्रेजुएट पर्सन इन माय होल फैमिली सर एंड माय पेरेंट्स आर टोटली इलिटरेट। लाइक मेरे फादर उन्होंने जस्ट 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है एंड माय मदर इज इलिटरेट पर्सन। बट सर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है एंड स्पेशली पढ़ाई को लेके वो बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड मैं आज जो भी हूँ, मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे उन्हीं की वजह से हैं। तो सर मैं हमेशा से मतलब मैं अपने पेरेंट्स के लिए जो भी करना कर सकती हूँ वो सारी चीजें करूंगी। अच्छा, एंड please जब tell me current affair news that you are remembering. सर अभी रिसेंट में जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है, कल ही इसकी मीटिंग हुई थी। सर सेकेंड न्यूज अभी जो बहुत ही ज्यादा इंडिया में चल रही है वो रेसलिंग फेडरेशन से रेसलिंग प्रोटेस्ट से रिलेटेड है।